कि उनके घर में जो हुआ है, महाराज जी के ब्लड रिलेशन का जो परिवार है, ब्लड रिलेशन इसलिए कह रहा हूँ, जो उनकी संतान हैं, संतत हैं, उनके में भी लोक परलोक में जो चीज़ें होती हैं वो आज भी हो रही हैं। और वो परहेज नहीं करते हैं, दवाई भी खा लेते हैं और जो मिल गया वो भी खा लेते हैं। यानी जो कुछ अच्छा लगता है वो खाते हैं। डॉक्टर मना करे कोई बात नहीं, दवा खा ली और परहेज नहीं होता। तो 27 मई 1975 का दिन है। आपको उल्टी होती है, कै होती है, उन्होंने लिखा कै हुई, उल्टी हुई और थोड़ी देर बाद फिर एक उल्टी हुई और उल्टी में थोड़े ब्लड के थक्के से आए। इंसान पानी का बबूला है और तृण मात्र है, एक तिनका मात्र सा है, और सच में ये कल्पना का खेल है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आजकल हम सुना रहे हैं आपको पूज्य कमला दीदी के संस्मरण। और दीदी ने जो संस्मरण लिखे हैं पूरी ईमानदारी से लिखे हैं। ईमानदारी इसलिए कह रहा हूं कि लोग जब लिखते हैं तो अच्छा लिख देते हैं और कुछ दुखदाई बातें होती हैं या जो प्रैक्टिकल बातें होती हैं उनको छिपा जाते हैं, है ना। सोचते हैं कि अगर यार लो ये हो गया तो कैसे हुआ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि दुखद क्षण भी आए हैं तो दीदी ने लिखे हैं और बिल्कुल वैसे ही लिखे हैं जैसे हुए हैं। लोग सोचते हैं कि प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी के घर में भी ऐसा हुआ होगा। ऐसा तो हम सामान्य लोगों के घर में होता है। तो मैं आपको बता दूं कि उनके घर में जो हुआ है, महाराज जी के ब्लड रिलेशन का जो परिवार है, ब्लड रिलेशन इसलिए कह रहा हूं, जो उनकी संतान हैं, संतत हैं, उनके में भी लोक परलोक में जो चीज़ें होती हैं वो आज भी हो रही हैं, है ना। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संसार है, संसार की गति है और विधि के विधान में, विधि के विधना से महाराज जी ने किया, कभी कभी किया है, लेकिन जब बहुत आवश्यक हुआ है तभी उन्होंने, अब जैसे किसी को मृत्यु के बाद जीवन दान दिया है। ये दुष्ट सिंह की हमने आपको बात बताई थी, आपको झांसी क्षेत्र में एक युवा की बात बताई थी, है ना। दिया है, ये विधि के विधान में एक तरह से विधान है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी हुआ तब। लेकिन संसार की जो सांसारिक गतिविधियां चली हैं उनमें भक्त और आम आदमी में कोई अंतर नहीं है। बस होता क्या है कि हमारे कार्यों का आकलन होता है और वो विधि अपना काम करती है। तारीख है 7 मई 1975। 75 में पहुंच जाइएगा साहब। जो अनुभव है 7 मई 1975 का, और सुधीर दादा के भाई हैं, यानी जो कमला दीदी के देवर हैं, सुबोध मुखर्जी, एसडीआई हैं शिक्षा विभाग में, है ना। एसडीआई इंस्पेक्टर साहब कहे जाते हैं, उस पद पर हैं और वो गंभीर बीमार हो गए हैं। बुखार है, खांसी है और पेट में उनके लगभग 2 वर्ष से दर्द होता है, 2 वर्ष से। वैद्य हकीम सबको दिखाया हुआ है और दिखाने के बाद भी उनका दर्द नहीं गया है। अब मई का महीना चल रहा है, अब उन्हें बुखार भी हो गया है और खांसी भी हो गई है। इसीलिए कहते हैं कि गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। अच्छा, एक कारण और वो लिखती हैं कि हमारे देवर जी जो टेस्ट है ना, अब ये सब बताते हैं डॉक्टर परहेज, और वो परहेज नहीं करते हैं। दवाई भी खा लेते हैं और जो मिल गया वो भी खा लेते हैं। यानी जो कुछ अच्छा लगता है वो खाते हैं। डॉक्टर मना करे कोई बात नहीं, दवा खा ली और परहेज नहीं होता। तो ये भी एक कारण है जो लगातार उनके पेट का दर्द चल रहा है और बंद नहीं हो पा रहा है। अब आज उनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है तो पड़ोस में एक डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट से अच्छे सेवानिवृत्त बहुत होशियार डॉक्टर हैं, डॉक्टर चटर्जी।
सेवानिवृत्त हैं, अच्छे पद पर रहे हैं और उन्हें बुलाया गया साहब। दादा के यहाँ तो भाई डॉक्टर या कोई भी हो सेवा देने में तो बहुत भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को। तो डॉक्टर चटर्जी आ गए हैं और उन्होंने जब सुबोध मुखर्जी को देखा तो उन्होंने कहा कि ब्रांको जो एक बीमारी है ब्रांको निमोनिया, वो बीमारी इनको हो गई है। अब उन्होंने दवा दी, तो जो दवा दी है उनमें बुखार में खांसी में आराम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये कह दें कि वो ठीक हैं। अब थोड़ा सा आराम हुआ तो उन्होंने कहा चलो सब सही हो जाएगा। थोड़े दिन इलाज चल रहा है और थोड़ा परहेज़ भी उन्हें कराया गया है, लेकिन वो परहेज़ तोड़ देते हैं। 27 मई 1975 का दिन है। आपको उल्टी होती है, कै होती है, उन्होंने लिखा कै हुई, उल्टी हुई और थोड़ी देर बाद फिर एक उल्टी हुई और उल्टी में थोड़े ब्लड के थक्के से आए। अब घबराहट फिर हो जाती है तो तत्काल डॉक्टर चटर्जी को बुलाया गया। चटर्जी ने इंजेक्शन भी लगाए, दवा भी दी और बहुत समय दिया। जो और भी लोग थे उनसे भी संपर्क करके जो दवा दी जा सकती थी वो दी, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुए। 28 मई 1975 को दादा के भाई कमला दीदी के देवर चले गए। सुबोध मुखर्जी के जाने से घर में कोहराम मच गया। जब परिवार का कोई सदस्य जाता है, मैंने भी भोगा है, अभी हाल में ही हमारे पिताश्री गए हैं, तो क्या स्थिति होती है परिवार की। तो ये भाई फिर बताता हूँ कि संसार है, लोग आते हैं और जाते हैं। जब हमारे परिवार का भी नंबर आता है तो सब भोगते हैं। वही बात मुखर्जी परिवार में हुई है और परिवार एकदम टूट सा गया है। माँ हैं, मौसी माँ हैं, व्याकुल हैं और प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी ने तो उन्हें बच्चे की तरह पाला था, क्योंकि आपको पता है कि दादा की कोई संतान नहीं थी, कमला दीदी के कोई संतान नहीं थी, तो सुबोध को उन्होंने बिल्कुल बच्चे की तरह पाला था और आज वो बच्चा चला गया है, बेहद परेशान है। लेकिन कहते हैं कि समय जैसे जैसे बीतता है, जो दर्द देता है, भगवान ने दर्द दिया है तो सहने की फिर शक्ति भी देता है। धीमे धीमे इस दर्द का एहसास जो है, सहने की शक्ति आ रही है, लेकिन माँ गुमसुम है, बोलती नहीं है। सुधीर दादा और सुबोध की माँ बिल्कुल बहुत दुखी है। दुखी तो सब हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बोलती नहीं है, सब होता। और एक महीना बीता है, जून बीता है, जुलाई में उनकी भी हालत थोड़ी सी खराब हो गई। 30 जुलाई को माँ बिस्तर से उठती हैं और उठ नहीं पाती हैं, गिर जाती हैं उठने की बजाय और बेहोश हो जाती हैं। तत्काल डॉक्टर को बुलाया जाता है, दिखाया जाता है और डॉक्टर बताता है कि इन्हें फालिज हो गई है, पैरालाइसिस हो गया है। दवा जो प्रयास किए जाते हैं वो किए, 12 दिन तक उनका इलाज हुआ और 12 अगस्त 1975 को वो हम लोगों के बीच से विदा ले गई, महाराज जी के चरणों में समा गई। मित्रों, सच में जब ये क्षण आते हैं, जब ये घटनाएं होती हैं घर में, तो पूरा परिवार टूट जाता है, नाते रिश्तेदार सब जो है उसमें अपना दुख अनुभव करते हैं। कमला दीदी ने एक लाइन लिखी थी और वो महाराज जी ने कभी अंडरलाइन की थी। उनमें लिखा था कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरे भजन जगत सब सपना। संसार में नाते रिश्ते बनते हैं, न कोई साथ आता है न कोई साथ जाता है।
इंसान पानी का बबूला है और तृण मात्र है, एक तिनका मात्र सा है, और सच में ये कल्पना का खेल है। सच्चाई ये है कि घोर दुख के बाद भी, घोर दुख हो जाता है, उसके बाद भी संसार की दिनचर्या में आदमी लग जाता है और संसार का खेल फिर चलता रहता है। ये कमला दीदी ने लिखा है, सच में सुख हो चाहे दुख हो, संसार में जाने आने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आने वाले आते रहते हैं, जाने वाले जाते रहते हैं। ये सृष्टि का चक्र है जहाँ आना जाना एक नियत है, विधि का विधान है। और वो घटना 1975 में दादा के यहाँ 2 पारिवारिक सदस्य विदा ले गए। विदाई की ये कहानी दीदी ने अपने संस्मरण में लिखी है, मैंने आपको बताई है। उन्होंने और भी संस्मरण लिखे हैं उस डायरी में। अगला संस्मरण लेके आता हूँ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। राम राम।